हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप की मशीन के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, किस जगह कौन सा पार्ट्स होता है। तो गाइस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखना है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे नीचे जो ये आप देख रहे हैं, ये वाली पाइपलाइन आती है टैंक के अंदर से डीजल या पेट्रोल जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये है सक्शन, यानी डीजल या पेट्रोल को टैंक से मशीन तक खींचने का काम करती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से ये घूम के इसमें जाती है, तो ये है असेंबली। असेंबली यानी जो भी माप तोल तय होता है वो इस असेंबली के कारण तय होता है, यानी 5 लीटर में 5 लीटर बराबर देना, मतलब नाप तोल की आपूर्ति करना इस असेंबली का काम होता है। उसके बाद में ये जो लगा हुआ है ब्लैक सा छोटा सा डिवाइस, ये होता है प्रीसेट करके कोई भी अपन अमाउंट डालते हैं ना, जैसे आपने 100 का पेट्रोल फिक्स करके डाला तो 80 रुपए के आसपास तक तो ये एकदम धीरे मशीन फास्ट मशीन चलेगी। उसके बाद में 20 रुपए तक ये धीरे चलेगी और उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये इस डिवाइस का काम होता है और इसकी वायरिंग ऊपर मीटर तक कनेक्ट होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक ये नोजल रखने की जगह है, इसके यहाँ एक डिवाइस लगा हुआ है जो नोजल रखने पर मशीन की मोटर को बंद करता है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर देखिए ये यहाँ तो डिस्प्ले है और डिस्प्ले के पीछे देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ये मदरबोर्ड है जो भी इसके डिस्प्ले को वर्किंग करवाने के लिए है। एक ये यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जो इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली जाती है तो उसमें मीटर में लाइटिंग रख दी है, यानी अमाउंट है वो दिखता रहेगा, जीरो नहीं होगा किसी भी हाल में। और यहाँ पर देखिए ये प्रिंटर लगा हुआ है, जो आपको डीजल या पेट्रोल भरवाने पर जो बिल मिलता है वो इस प्रिंटर के द्वारा मिलता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से प्रिंट निकलता है इसमें, जैसे मैं प्रिंट निकाल के बताता हूँ। ये देखिए जैसे 150 का है तो 150 का बिल प्रिंट निकल जाएगा। अब उस तरफ चल के मैं आपको बताता हूँ कि उस तरफ में क्या क्या है। यहाँ पर ऊपर तो वही है मदरबोर्ड वगैरह लगे हुए, और नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे देखिए, सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रही है वो है मोटर, और ये फैन बेल्ट के जरिए इस सक्शन पॉइंट की पुल्ली से कनेक्ट होती है, जो कि पुल्ली को घुमाने से सक्शन वर्किंग करता है और डीजल और पेट्रोल वहाँ से खींचा जाता है। और उसके बाद में वही प्रोसेस है, यहाँ से ये असेंबली में जा रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ से इस नोजल की ये भी इस असेंबली में जा रही है। और यहाँ पर देखिए एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है जिसमें ऑटोमेशन की वायरिंग होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं पेट्रोल पंप के अंदर चिप लगी हुई है और उसमें डीजल या पेट्रोल कम होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले होता था। मैं इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम 3 पंपों की तो गारंटी ले सकता हूँ कि भाई इसमें अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए वो ऑफिस के ऊपर एक छतरी लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से उस छतरी के माध्यम से मशीन से जितने भी पॉइंट है वो सारी मशीनों के डीयू उस छतरी के माध्यम से कनेक्ट है, और अंदर में कंप्यूटर लगा हुआ है। उस कंप्यूटर के माध्यम से ये सारी एंट्री जितने 1 रुपये से लेके आप लाखों रुपए तक का डीजल या पेट्रोल फिल करते हो वो आपका आरओ ऑफिस है वहाँ पर दिखाई देती है। और अभी तो मान लो 100 का प्रीसेट किया और आपने 80 रुपये का डाल के नोजल रखा है, तो आपका नोजल एक बार ब्लॉक हो जाएगा, फिर अंदर आपको कंप्यूटर में जाकर उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सिप कुछ ऐसी नहीं है। अगर ग्राहकों के लिए मैं बोलूँ तो डलवाने से पहले, यानी आपने 150 का डलवाया तो यहाँ से नोजल आपकी टंकी में जब वो डालता है उससे पहले यहाँ पर 0 होना चाहिए। 0 के बाद में आपने 150 का डलवाया, 150 का अमाउंट यहाँ पर है, आपको तेल की मात्रा बराबर मिली है। और अब कोई डाउट्स होते हैं तो लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो डाउट की कोई दवाई नहीं होती है फिर। और ज़्यादा आपको है तो पेट्रोल पंप पर देखिए एक क्वालिटी एंड क्वांटिटी एश्योरेंस का एक ये लगा हुआ होता है जो पॉइंट,
यहाँ पर देखिए डेंसिटी नापने के लिए भी पड़े हुए हैं ये जार वगैरह। और यहाँ पर डिप लेने की ये पेस्ट है, वाटर पेस्ट और ऑयल पेस्ट। और उसके बाद में अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पर पंप पर 5 लीटर के नाप की सुविधा होती है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आपका अधिकार है, यानी अगर वो नहीं भी चेक करवाते हैं तो आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लगभग सब पंप वाले एक बार बोलने पर चेक करवा लेते हैं। यानी आपको डाउट है तो आपका फुल्ली अधिकार है कि भाई मेरे को चेक करके बताओ। तो 5 लीटर का नाप यहाँ रख लेंगे, उसके बाद में आपके सामने नोजल में जीरो करके उस नाप को भरेंगे। 5 लीटर तक उस नाप के बराबर होना चाहिए। 5 से ऊपर थोड़ा बहुत 15 ml तक छूट होती है, ऊपर नीचे हो सकता है, 15 कम हो या 15 ml ज़्यादा हो, वहाँ तक वैलिडेट छूट है। और उसके बाद में ऊपर आता है तो एक छेद सा होता है नाप, ये देखिए नाप है, इसके यहाँ ये छेद बना हुआ है, तो इस छेद से बाहर आना चाहिए। अगर 5 लीटर से ऊपर गलती से नोजल दब के चला जाता है तो अगर 5 लीटर से ऊपर रीडिंग आई है तो इस छेद की मदद से बाहर आना चाहिए। बाकी ऐसी कुछ नई चिप होती है जो पुराने ज़माने में होती होगी, पता नहीं। अभी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम में आप जीरो देखो, जितने का डलवाना है उतना अमाउंट लास्ट चेक कर लो। अगर ज़्यादा डाउट है तो आप चेक कर लो 5 लीटर के नाप से, और अपना बिल पर्ची भी आप ले सकते हो।